शिक्षा लेने के लिए ये विदेश जाते हैं और विदेश में वहाँ पढ़ लिख कर वो फिर यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि महाराज के आदेश से वो गए थे, उनके यहाँ इनको काम करने का अवसर मिलता है। सेना विभाग में वो बड़े ऑफिसर के पोस्ट पर यहाँ पर आते हैं, लेकिन इतने बड़े ऑफिसर हो जाने के कारण भी एक ब्राह्मण चपरासी जो इनके लिए नियुक्त किया गया था, इनके हाथ में उठाई नहीं देते और फेंक के दिया करते हैं। इनके पीने के लिए धारा वाला पानी भी अलग रहा करता है। तो ये सब देखते हुए फिर बाबा साहब अपने आप को सहज महसूस नहीं करते काम से, नौकरी त्याग करके फिर जो है ये किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करने के लिए प्रोफेसर का काम करते हैं। प्रोफेसर के लिए जाते हैं तो प्रोफेसर सारा बच्चा जो है इनके उठ के खड़ा हो जाता है क्योंकि हमसे आपसे पढ़ना नहीं। बाबा साहब किसी प्रकार से अनुरोध करवा के सबको बैठवाते हैं, बोलते हैं आप लोग हमें 10 मिनट सुनिए, अगर 10 मिनट में आपका मेरा बात पसंद नहीं आए तो आप जा सकते हैं। बाबा साहब जैसे ही लेक्चर देना शुरू करते हैं कॉलेज में, सारा विद्यार्थी मंत्र मुक्त होकर सुनना लगता है। बाबा साहब वहीं पर ही जो प्रोफेसर वाला अपना एक नया पेशा उसको शुरू कर देते हैं। कुछ दिन ये गुजर जाने के बाद भी पता चलता है कि वहाँ भी उनसे इसी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है, उनके लिए अलग धारा रखा गया है। और कभी कभी जब धारा से पी लेते थे तो उनको सख्त हिदायत दिया जाता है कि आपके लिए अलग धारा है, आप अलग से पी सकते हैं। वहाँ भी कुछ झंझट वगैरह होता है उनके साथ, और वहाँ से छोड़ के अब पूरा अपना जीवन समाज को, ये जो गंदगी गर्दिश वाला जो समाज है, जो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के नीचे जो है ये जकर एकदम टूट के गया था, इसको उठाने के लिए वो दिन रात एक करते थे। और फिर एक बार विदेश जाते हैं इसी क्रम में जो है कि किस प्रकार से अंग्रेज से लड़कर यहाँ के लोगों को अधिकार दे दिया जाए। क्योंकि आजादी गांधी नेहरू पटेल जो लड़ रहे थे वो आजादी, देश की आजादी की बात कर रहे थे, हमारे आजादी की बात नहीं कर रहा। क्योंकि देश अगर आजादी इसे कहा जाता है जो वास्तव में लोग आजाद, और इस आजादी में अपर कास्ट के लोग आजाद हो जाते हैं, लेकिन निम्न कास्ट के ऊपर तो वही वर्ण व्यवस्था उससे लगा हुआ है। शायद आप लोग सभी आगे परिचित हो गए, भारत के बहुत बड़े नेता थे बाल गंगाधर तिलक। उनका कहना था कानून चोरी कुर्मी संसद भवन में जाके क्या हल चलाएगा। तो तिलक जी थे महाराष्ट्र के इस पावन ब्राह्मण कुल में आते थे, तो एक इस प्रकार का सोच कि हमें जो है किसी प्रकार से लीडिंग करने की क्षमता है ये नहीं है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब पढ़ाई कर रहे थे इसी क्रम में लंदन में लाला राजपत राजा के मिलते हैं। ख्याति को सुन के कहते हैं आप तो बहुत बड़े यहाँ काम कर रहे हैं, इतना बड़े ज्ञाता है, इतना बड़े ज्ञाता है, आपको भारत की आजादी की लड़ाई में भाग लेना चाहिए। बाबा साहब कहे कि अभी मेरा काम पढ़ाई करना है, हम जिसकी आदेश से आए हैं, जिनके स्कॉलरशिप से आए हैं उनका यहाँ काम कर रहे हैं, फिर भी आप भारत की आजादी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हम इसमें भाग लेंगे क्या, लेकिन इससे हमारी आजादी मिलेगा। लाला राजपत राय कहते हैं कि आपकी कैसी आजादी, आप किस आजादी की बात कर रहे हैं। तो हम उस आजादी की बात कर रहे हैं जिसमें शूद्र को कोई आजाद नहीं, देश अपना आजाद होगा तो क्या शूद्र का लेवल ऊपर जाएगा या जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था इसको आप समाप्त कर पाइएगा। लाला राजपत राय कहते हैं कि नहीं ये संभव नहीं, इससे हमारा समाज का विकास रुक जाएगा। तो बाबा साहब बोलते हैं तो अभी हमको इस चक्कर में पढ़ना नहीं है, अभी हमें अपने लोगों की आजादी के लिए हम काम कर रहे हैं और उन्हीं के लिए आए। दोनों के बात होके वो आ जाते हैं। फिर पता चलता है कि एक मंदिर है कालाहारी राम, वह मंदिर है महाराष्ट्र में, वहाँ उनको जो है दलितों को प्रवेश नहीं था, एवं तो बहुत जो डिप्रेस क्लास थे वहाँ पर जो निम्न वर्ग के लोग हैं उस मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा करने की उनको जो है आजादी नहीं थी। एक बार जब वो आए तो आंदोलन चला, बाहर सत्याग्रह करके आंदोलन चला और लोगों को लेकर गया मंदिर में प्रवेश करने। और क्योंकि उनका मानना था मंदिर ही क्यों ना या मस्जिद, भारत में जो भी साधन संसाधन है इसके सबका अधिकार है और इसके तहत मेरा भी इससे अधिकार होना चाहिए। तो ये नहीं समझते कि हम भगवान को पूजा करने जा रहे हैं, हमको वहाँ रोका क्यों जा रहा है, हम भी वहाँ जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं क्योंकि उस संसाधन पर भी मेरा अधिकार है। वो अपना अधिकार करने के लिए जाते हैं, पंडित उसको लॉक करके फरार हो जाता है। क्योंकि अंग्रेज का आदेश था, अंग्रेज कानून बना के कहा था कि भारत में जितने भी मंदिर है उसके सभी का प्रवेश किसी को आप वर्जित नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी ब्राह्मण कहा कि नहीं आपके जाने से भगवान भाग जाएंगे, है ना, इसलिए मंदिर को 2-3 दिन तक बंद कर रहे हैं। बाबा साहब जो सभी लोगों से आग्रह किए कि आप शांतिपूर्वक यहाँ बैठ जाइए, जब मंदिर खुलेगा आप जाइएगा। पर 7-8 दिन तक हो गया, मंदिर के दरवाजा नहीं खुला तो लोग वहाँ से चले गए। इसी प्रकार से एक चवाहार में तालाब था और तालाब में उस समय लोग पानी पिया करता था तालाबे,
तो तालाब से कुत्ता भी, बिल्ली भी जाके अपना प्यास बुझा लिया करता। लेकिन डिप्रेस क्लास, जो दलित वर्ग, एक ऐसा समाज था जिसको तालाब से भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। अगर कोई वहां पर पानी पीने जाता था, उसको मार मार के जो किसी लहू लुहान कर दिया जाता था। और ब्राह्मण जब आता था, उसको गौमूत्र से शुद्ध किया करता। बाबा साहब का जब इसके ध्यान गया, तो फिर ये अंग्रेज सरकार से जो है कानून के तहत उनसे आज्ञा लिए और परमिशन लेकर ही लगभग 10,000 की संख्या में लोगों को तालाब के चारों तरफ से घेर लिए और उसमें पानी पिए। जैसे ही जो स्वर्णों को पता चला, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद सभी के घर जाके जलाना शुरू कर दिया, जो लोग उसमें गए थे शामिल थे। बहुत भयंकर मारपीट हुआ, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी जो है घायल किया गया। ये सब दंश को देख के बाबा साहब पूरा का पूरा टूट चुके थे, लेकिन हार नहीं माने। ये लड़ाई और वो अपना तेज किए। और इसी क्रम में जो है साइमन कमीशन एक बार आया था भारत। जो साइमन कमीशन आया था कि देश का क्या स्थिति है, यहाँ कानून व्यवस्था क्या, इसका समीक्षा करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को वहां पर मौका मिला उनसे बात करने के लिए। वहां गए बात करने के लिए और बोले, क्योंकि 1909 और 1919 में जो मुस्लिमों को और सिख ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब उस क्षेत्र से वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और वही समुदाय के लोगों को वोट करेगा। और ड्यूअल वोटिंग के राइट था, 2 प्रकार का वोट देने का जो है अधिकार दिया। ये वही वोट का अधिकार है जो एक वोट के अधिकार नेता आता है, बड़े बड़े नेता आपसे तय चुका। बाबा साहब आपके लिए 2 वोट का अधिकार लेके आए और इनसे जो है साइमन कमीशन से बात किए। साइमन कमीशन इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में इससे डिटेल्स से बताया। खूब प्रभावपूर्ण तरीका से अपना बात रखे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, क्योंकि इतना पढ़े लिखे थे कि उनका एक भी बात असाध्य नहीं होता था। और जब साइमन कमीशन इस बात को ले जाके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को कहते हैं, प्रधानमंत्री इन्हीं के बाद से 1930 में गोलमेज सम्मेलन आयोजन करते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत से जितने भी दल थे, नेता थे, लगभग सभी को बुलाया जाता है जो नेतृत्व करते हैं। इसका उद्देश्य था कि अगर आजाद होता है भारत, तो भारत को सौंपा जाएगा, क्योंकि 200 वर्षों से तो अंग्रेज का ही गुलाम। तो अगर आजादी को सौंपा जाएगा तो इसमें किसका क्या अधिकार होगा। भारत की परिस्थिति और परिस्थिति को देखते हुए इसमें एक ऐसा सत्ता, तब अंग्रेज को पता चला, डॉक्टर BR अम्बेडकर जाके बुलाया कि भारत में एक ऐसा सत्ता भी है जिसको पानी पीने तक का भी अधिकार है। आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।